morning, my dear student. In previous classes, we learn about what is operating system. There are two types of operating system, which is single user and multi-user. We also learn about how to start a computer, what is Windows desktop, what is icon, and how to select an icon, deselect an icon, opening an icon. We also learn about what is recycle bin icon and taskbar, how to start button perform in our system, and how we shut down our computer. In next topic we are going to learn about how to search program and file. Let's start. If you need to find any file or documents, then you should follow the given steps. अब तुम कोई भी फाइल को पाना चाहते हो, मतलब निकालना चाहते हो, या मान लो तुम्हें कोई फाइल मिल नहीं रही है, उसे तुम ढूंढना चाहते हो, किसी डॉक्यूमेंट्स को, किसी फाइल को, तो क्या करोगे? उसके लिए जो भी स्टेप पढ़ाएंगे पढ़ते हैं. पॉइंट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, मूव द माउस पॉइंटर अप एंड देन क्लिक ऑन स्क्रीन सर्च. सबसे पहले क्या करेंगे? माउस पॉइंटर को कहाँ ले जाएंगे? लोअर राइट कॉर्नर पे ले जाएंगे, स्क्रीन के लोअर राइट कॉर्नर पे ले जाएंगे तो हमारी चाम्स बार अपीयर हो जाएगी. चाम्स बार अपीयर होने पे हम लोग क्या करेंगे? माउस पॉइंटर को सर्च बटन पे क्लिक करेंगे. ठीक है, जब सर्च बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे तो इस टाइप की एक हमारी विंडोज़ जो है खुल जाएगी. और जो भी हमें सर्च करना है, सेकेंड स्टेप क्या है? इंटर योर सर्च टर्म्स एज यू टाइप, यू विल सी अ लिस्ट ऑफ सर्च लिस्ट एंड सजेशन. जब तुम सर्च पे क्लिक करोगे तो ऐसी मेन्यू ओपन हो जाएगी. अब जो भी तुम सर्च करना चाहते हो, यहाँ सर्च बटन पे जो सर्च वाली बॉक्स आएगी उस पर लिख के और सर्च पे जब क्लिक कर देंगे तो हमें नीचे बहुत सारे प्रोग्राम्स और जो भी तुम लिख के सर्च किए हो उसके सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखने लगेंगे. क्लिक द प्रोग्राम और फाइल विच यू वांट टू ओपन. अब जो भी तुम यहाँ पे लिखे हो वहाँ पे सजेशन में जितने भी फाइल और प्रोग्राम्स आएंगे उसमें से जो भी तुम्हें फाइल या प्रोग्राम्स चाहिए उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर लो. अब पढ़ते हैं हमारा क्विक लॉन्चर बार क्या होता है. क्विक लॉन्च बार कंटेन शॉर्टकट option of program and application. It can open an application quickly after a single click on the its icon. क्विक लॉन्च बार में क्या होता है? कुछ प्रोग्राम्स के हमारे शॉर्टकट्स दिए होते हैं. जैसे तुम्हारे आइकन्स डेस्कटॉप पे दिखते हैं ना, वहाँ से हम लोग डबल क्लिक करके उसको ओपन करते हैं. तो क्विक लॉन्च बार में क्या होता है? कुछ आइकन्स के हमारे शॉर्टकट्स होते हैं. जैसे क्रोम हो गया, MS वर्ड हो गया, इंटरनेट हो गया, फाइल या फोल्डर हो गया, या दिस PC हो गया. तो ये हमारे क्विक लॉन्च बार में हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं. इसका फ़ायदा ये होता है क्विक लॉन्च बार में कि हम लोग अगर कोई भी, मान लो हमको क्रोम ही खोलना है, तो क्या करेंगे? इस पर एक सिंगल क्लिक कर देंगे, माउस की लेफ़्ट बटन क्लिक कर देंगे और हमारा क्रोम खुल जाएगा. अदरवाइज हम लोग आइकन से क्रोम को ढूंढेंगे, उस पर डबल क्लिक करेंगे तब जाके ओपन होगा. तो क्विक लॉन्च बार क्या हमारा एक शॉर्टकट होता है. शॉर्टकट प्रोग्राम्स की होता है, उसमें एक सिंगल क्लिक पे ही वो प्रोग्राम ओपन हो जाती है. तो क्विक लॉन्च बार का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है. अब सिस्टम ट्रे क्या होता है? तो सिस्टम ट्रे में क्या होता है? सिस्टम ट्रे कंटेन्स मैनी एप्लीकेशन बट इट इज़ मोस्टली यूज टू शो डेट एंड टाइम ऑफ द सिस्टम. हमारा जो सिस्टम ट्रे है वो बहुत सारे आइकन्स, बहुत सारे एप्लीकेशन को कंटेन करता है. बट इसका मेन यूज़ क्या होता है? डेट और टाइम को शो करना. सिस्टम में डेट और टाइम को शो करने के लिए हम लोग सिस्टम ट्रे का यूज़ करते हैं, बस इतना याद रखना. शो डेस्कटॉप बटन. अब शो डेस्कटॉप बटन, ये जो राइट कॉर्नर में एकदम छोटी सी बटन होती है वो क्या होती है? तो दिस मेन्यू कैन मिनिमाइज ऑल द ओपन प्रोग्राम एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप ऑफ द कंप्यूटर. ये क्या करता है? ये सारे प्रोग्राम्स, जो भी तुम्हारे प्रोग्राम्स ओपन है उसको मिनिमाइज करके रखता है और क्या करता है? एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप ऑफ द कंप्यूटर. और डेस्कटॉप ऑफ द कंप्यूटर पे ये शो होता है. जो भी तुम्हारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है वहाँ पे ये यहाँ पे शो करता है. इसमें जितने भी मिनिमाइज ओपन प्रोग्राम होते हैं वो सारे इसमें अपलोडेड होते हैं. तो ये हमारा हो गया शो डेस्कटॉप बटन. नेक्स्ट है विंडोज शॉर्टकट बटन. विंडोज शॉर्टकट बटन में क्या होता है? व्हेन यू ओपन द विंडोज सम सिम्बल्स अपीयर, दे आर कॉल्ड विंडोज बटन. अब कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एप्लीकेशन तुम खोले हुए हो, उसका सिंबल हमको हमारे टास्क बार पे शो करता है.
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विंडोज़ बटन कहते हैं। अब इसमें हमारा क्या होता है, मिनिमाइज बटन होता है, मैक्सिमाइज बटन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर क्लिकिंग दिस बटन द विंडोज स्टिक्स टू द टास्क बार एंड गेट कवर टू ज़ीरो साइज। अब मिनिमाइज बटन से क्या होता है, जब हम मान लो कोई हमारी फाइल या कोई डॉक्यूमेंट्स ओपन है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी माइनस की साइन इस टाइप की होती है, जब हम लोग उस पर क्लिक कर देंगे तो ये विंडोज़ हमारी बंद होके कहाँ चली जाएगी, टास्क बार में शो करने लगेगी, वो भी जीरो साइज लेके, ठीक है। मैक्सिमाइज बटन क्या होता है, मैक्सिमाइज आफ्टर क्लिकिंग दिस बटन द विंडोज इंक्रीज टू इट्स मैक्सिमम साइज और फुल स्क्रीन लाइक डेस्कटॉप स्क्रीन। मैक्सिमाइज बटन से ये होता है, ये जो स्क्वायर बना हुआ होता है, अगर मान लो तुम्हारी विंडोज़ है, ठीक है, इसको जब हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे तो ये हमारी जो फाइल ओपन है वो कैसी हो जाएगी, पूरी स्क्रीन में आ जाएगी, यानी फुल स्क्रीन व्यू हो जाएगी इसकी, मैक्सिमाइज बटन की। अब रीस्टोर डाउन बटन क्या होता है, आफ्टर मैक्सिमाइजिंग ऑफ विंडोज द मैक्सिमाइज बटन चेंजेस टू रीस्टोर डाउन बटन, ठीक है। आफ्टर मैक्सिमाइजिंग ऑफ विंडोज़, जब हम लोग विंडोज़ को मैक्सिमाइज कर देते हैं, विंडोज़ को बड़ा कर देते हैं, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, तो हमारा जो मैक्सिमाइज बटन है वो हमारा चेंज होके कैसा हो जाता है, रीस्टोर डाउन बटन में हो जाता है, यानी यहाँ पे डबल स्क्वायर बन जाएंगे। सिंगल स्क्वायर रहा मतलब कि मैक्सिमाइज हमारा जो भी फाइल खुला हुआ है वो पूरा फुल स्क्रीन में हो जाएगा। अब जब भी हम लोग मैक्सिमाइज़ कर दिए तो मैक्सिमाइज़ बटन अपने आप रीस्टोर बटन में चेंज हो जाती है, यानी ऐसी छोटी सी बटन हो जाती है। जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी, मान लो इतनी बड़ी फाइल थी हमारी खुली हुई, तो ये उसी साइज़ में फिर से वापस आ जाएगी, और मैक्सिमाइज़ करेंगे तो फुल स्क्रीन में हो जाएगी, रीस्टोर करेंगे तो फिर से अपनी साइज़ में आ जाएगी। तो ये होता है रिस्टोर डाउन बटन का यूज़। अब क्लोज बटन क्या होता है, तो क्लोज बटन उस फाइल या फोल्डर या एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए होता है। जब तुम उस पर क्लिक करोगे क्लोज बटन पे, तो तुम्हारा जो भी विंडोज़ या जो भी फाइल फोल्डर खुला हुआ है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर में क्या है, माउस पॉइंटर इज ऑल्सो नोन एज टूल सेलेक्टर और टूल एक्टिवेटर। It is used to select or open any icon present on the screen. Some different shape of mouse pointer are. अब हमारा माउस पॉइंटर क्या होता है, माउस पॉइंटर को हम लोग टूल सेलेक्टर या टूल एक्टिवेटर के नाम से भी जानते हैं। ये याद रख लेना, टूल सेलेक्टर और टूल एक्टिवेटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं किसको, माउस पॉइंटर को। क्यों, क्योंकि हमारा जो माउस होता है वो कोई भी आइकन्स को, कोई भी टूल को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है या उसको एक्टिवेट करने के लिए यूज़ होता है। इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, किसी भी फाइल को, किसी भी आइकन को, अपन जो भी हमारे स्क्रीन में प्रेजेंट होती है उसको ओपन करने के लिए हम लोग माउस पॉइंटर का यूज़ करते हैं। कुछ यहाँ पे माउस पॉइंटर के शेप दिए हुए हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि हर माउस पॉइंटर के शेप का अलग अलग मतलब होता है, अलग अलग मीनिंग होती है। तो क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। नॉर्मल फॉर्म, पहला हमारा नॉर्मल फॉर्म, जब भी तुम अपना कंप्यूटर ओपन करोगे इस टाइप की ही तुम्हें माउस पॉइंटर दिखेगी। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ द नॉर्मल शेप ऑफ माउस पॉइंटर, इट इज़ यूज टू एक्टिवेट, सेलेक्ट, पॉइंट एंड ड्रैग द ऑब्जेक्ट्स और आइटम विजिबल ऑन द स्क्रीन। ये हमारा नॉर्मल शेप का माउस पॉइंटर होता है। इसका यूज़ हम लोग किसी भी आइकन को सेलेक्ट करने के लिए या एक्टिव करने के लिए या ड्रैग करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए करते हैं। किसको, तो आइटम को, आइटम्स को, आइकन्स को ड्रैग करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए करते हैं। या तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट्स हो गया या कोई कुछ भी, किसी भी चीज़ को, फाइल हो गया, फोल्डर हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गया, उसको ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए माउस पॉइंटर का यूज़ करते हैं। और सेलेक्ट करने के लिए और एक्टिवेट करने के लिए किसी भी आइकन को हम लोग नॉर्मल फॉर्म ऑफ माउस पॉइंटर का यूज़ करते हैं। अब ये है बिजी फॉर्म, जो यहाँ पे राउंड राउंड से दिख रहा है, इसके साथ जब राउंड वाला आ जाएगा तो ये बिजी फॉर्म ऑफ माउस पॉइंटर है। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इट इज़ द सिंबल ऑफ वेट फॉर द यूज़र, इट इज़ नोन एज अ बिजी शेप ऑफ द माउस पॉइंटर। इसमें क्या होता है कि ये शो करता है, जब यहाँ पे राउंड राउंड सब बन जाएगा तो ये शो करता है कि अभी वेट करिए, यूज़र के लिए होता है कि अभी वेट करिए, ये हमारा फाइल ओपन हो रहा है, मतलब कि माउस
इट इज़ ऑल्सो नोन एज बीजी शेप। इसको हम लोग बीजी शेप ऑफ द माउस पॉइंटर के नाम से भी जानते हैं, इसको बीजी शेप ऑफ माउस पॉइंटर भी कहते हैं। इसका मेनली मतलब ये होता है कि ये शो करता है कि कोई भी एप्लीकेशन हम ओपन किए हैं तो अभी ये ओपन हो रहा है, जब ओपन हो जाएगा वो हमारा आइकन तो ये राउंड वाली शेप हट जाएगी। तो ये मेनली यूज़र के लिए होता है, यूज़र को बताता है कि अभी वेट करो, अब हमारा अभी ये आइकन ओपन हो रहा है। दूसरा थर्ड है वर्किंग इन बैकग्राउंड। अब इस टाइप का वर्किंग इन बैकग्राउंड ये क्या शो करता है, शोज दैट अनदर प्रोग्राम इज़ ऑलरेडी प्रोसेसिंग इन द बैकग्राउंड। जब इस टाइप का सिंबल शो होने लगे माउस का तो इसका मतलब समझ जाना कि कोई दूसरा प्रोग्राम हमारा क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग में है। अभी जो तुम प्रोग्राम ओपन करना चाहते हो वो अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी पहले से दूसरा प्रोग्राम प्रोसेसिंग में हो रहा है। मान लो तुम एक फ़ाइल भी ओपन करो, रिसाइकल बिन भी ओपन करो, फाइल ओपन करने के बाद ये अभी सर्चिंग हो रहा है, अभी खुल नहीं रहा है, तब तक तुम रिसाइकल बिन वाले पे क्लिक कर दिए तो तुम्हारा ऐसा सिंबल शो करने लगेगा कि अभी वेट करिए, अभी फाइल वाली जो फोल्डर है वो ओपन हो रही है। आई बीम में क्या होता है, दिस इज़ द टेक्स्ट इंटरेस्टिंग शेप ऑफ माउस पॉइंटर। ये क्या होता है, ये टेक्स्ट इंसर्टिंग शेप होता है। मतलब तुम जब MS वर्ड, पावर पॉइंट ये सब जब ओपन करोगे वहाँ पे अगर तुम्हें कुछ लिखना होगा तो इस टाइप का तुम्हारा माउस पॉइंटर बन जाएगा। ये इंडिकेट करता है कि अब तुम अपना जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो, जो भी अल्फ़ाबेट लिखना चाहते हो उसको लिख सकते हो। When we want to insert text in a document or rename a folder, this shape appear on the screen। या हम या तो किसी डॉक्यूमेंट्स में कुछ लिखना चाहते हैं या किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करना चाहते हैं तो हमें ये वाली शेप हमेशा नज़र आएगी। ठीक है, कि इसका मतलब यही होता है कि तुम टेक्स्ट अपना लिख सकते हो। डबल हेडेड एरो शेप का मतलब क्या होता है, डबल हेडेड एरो शेप ऑफ माउस पॉइंटर इज़ यूज टू रीसाइज द विंडोज़ एंड पिक्चर। ये रिसाइज करने के लिए मेनली इसका यूज़ करते हैं। मान लो तुमको ये स्क्रीन बड़ी करनी है तो यहाँ पे जब तुम ले जाओगे पॉइंटर को तो ये डबल हेडेड पॉइंटर तुम्हें दिखेगी, इसको ड्रैग करोगे तो तुम्हारी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, इसको अंदर की तरफ ड्रैग करोगे तो स्क्रीन छोटी हो जाएगी। तो इसका यूज़ हम लोग मेनली करते हैं क्या, स्क्रीन को रिसाइज करने के लिए, छोटा बड़ा करने के लिए हम लोग डबल हेडेड एरो शेप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, 4 हेडेड एरो शेप ऑफ माउस पॉइंटर इज़ यूज्ड टू मूव पिक्चर आइकन और टूल बार। अब इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आइकन को, किसी भी पिक्चर को, किसी भी टूल बार को मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। मान लो एक आइकन यहाँ है, तुम उस आइकन को यहाँ करना चाहते हो तो जब अपना माउस पॉइंटर ऐसा ला जाओगे तो 4 हेडेड वाली एरो शेप बन जाएगी। अब वहाँ से लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ ले आओ तो तुम्हारी वो आइकन मूव हो जाएगी। इसका अनअवेलेबल सिंबल का मतलब क्या होता है, अनअवेलेबल शेप ऑफ माउस पॉइंटर इंडिकेट्स दैट द एक्शन यू आर ट्राइंग टू डू इज़ नॉट अलाउड। मतलब कि जो भी तुम इसमें परफॉर्म कर रहे हो वो अलाउड नहीं है तुम्हारे सिस्टम में। ठीक है, तो अनअवेलेबल का मेनली मतलब ये होता है कि कोई भी तुम एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हो वो एक्शन परफॉर्म नहीं हो रही है, ऐसी सिंबल बन जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये अलाउड नहीं है तुम्हारे सिस्टम में। नेक्स्ट वॉलपेपर हम लोग कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।